होप यू आर फाइन। दिस इज जसप्रीत जोल फ्रॉम वेरी वीजा इमिग्रेशन। पिछले 2 मंथ से पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट से रिलेटेड काफी जो रूल्स हैं वो चेंज हो गए हैं। इन्हीं रूल्स के चेंज होने पर काफी एप्लीकेंट्स को अब ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में कनाडा में स्टडी करने के बाद 3 साल का जो वर्क परमिट है वो नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको कनाडा में स्टडी करने के बाद वर्क परमिट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट से रिलेटेड कौन से जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल हुए हैं, इन सभी को मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के ऊपर सबसे पहला रूल आया था उसके बारे में बात करेंगे, जो था कि पीपीपी इंस्टीट्यूट्स के जो वर्क परमिट है वो सितंबर 24 इनटेक के बाद कैंसिल हो रहे थे। इस रूल के अंदर पीपीपी इंस्टीट्यूट उन इंस्टीट्यूट्स को कहा गया है जो पब्लिक इंस्टीट्यूट किसी और प्राइवेट कॉलेज की बिल्डिंग में क्लासेस लगा रहे थे। पीपीपी की फुल फॉर्म है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंस्टीट्यूट। सो इन इंस्टीट्यूट्स में वो इंस्टीट्यूट नहीं आते जो कि खुद प्राइवेट हैं और अपनी ही बिल्डिंग के अंदर क्लासेस लगाते हैं। फॉर एग्जांपल यॉर्कविले यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो अपने ही कैंपस के अंदर क्लासेस लगा रही है। सो ये जो इंस्टीट्यूट है या फिर यूसीडब्ल्यू यूनिवर्सिटी जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इस तरह के जो इंस्टीट्यूट है वो पीपीपी लिस्ट के अंदर नहीं आते। पीपीपी लिस्ट के अंदर मेनली 10 to 12 कॉलेजेस आते हैं कनाडा के, जिसमें कि शाइडन कॉलेज का सीसीटी कैंपस, कैनाडोर कॉलेज का स्कारब्रो ब्रैम्पटन कैंपस, सेंट लॉरेंस कॉलेज का अल्फा कैंपस, जॉर्जियन कॉलेज का आईलैक कैंपस। इसी तरह काफी और भी कॉलेजेस हैं जिनके की जो कैंपसेस हैं वो जीटीए एरिया के अंदर हैं और किसी प्राइवेट कॉलेज की बिल्डिंग में उनके जो कैंपसेस हैं वो लग रहे हैं। इनके जो वर्क परमिट है कैनेडियन इमिग्रेशन ने इसलिए कैंसिल किए हैं क्योंकि उनका मानना है कि ये जो इंस्टीट्यूट है वो फीस तो पब्लिक कॉलेज वाली ले रहे हैं, लेकिन जो सर्विस है वो प्राइवेट कॉलेज वाली दे रहे हैं। अल्बर्टा और काफी दूसरी प्रोविंसेस में भी इस तरह के कॉलेजेस हैं। कैलगरी के अंदर पोर्टाज कॉलेज है, एडमंटन के अंदर भी पोर्टाज कॉलेज का कैंपस है जिसका की वर्क परमिट है सितंबर 24 से कैंसिल होने जा रहा था। ये जो रूल पहले आया था, लेकिन इसी रूल के ऊपर अब रिसेंट अपडेट आ चुकी है कि ये जो पीपीपी इंस्टीट्यूट्स का वर्क परमिट सितंबर 24 इनटेक से कैंसिल होना था, इस इनटेक को चेंज कर दिया है और अब ये जो रूल है 15 मई से इंप्लीमेंट होने जा रहा है। जो भी स्टूडेंट इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर अपने जो कोर्स को 15 मई के बाद स्टार्ट करेंगे उनको स्टडी कंप्लीट होने के बाद 3 इयर्स का वर्क परमिट नहीं मिलेगा। जो भी स्टूडेंट इन्हीं इंस्टीट्यूट्स के अंदर 15 मई से पहले अपनी क्लास स्टार्ट कर लेंगे वो पीजीडब्ल्यूपी के लिए एलिजिबल है। उन स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है। काफी मई इनटेक के स्टूडेंट इस चीज से घबराए हुए हैं कि उनका जो इंस्टीट्यूट है वो पीपीपी लिस्ट के अंदर है और उनको डर लग रहा है कि उनको वर्क परमिट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो आपने इस चीज को समझना है कि अगर आपके ऑफर लेटर के ऊपर आपकी जो क्लास स्टार्ट डेट है वो 15 मई से पहले है और आप टाइमली कनाडा पहुंच के 15 मई से पहले अपनी क्लास लगा लेते हो तो आपको वर्क परमिट मिलेगा, नो मैटर आपका जो इंस्टीट्यूट है इस लिस्ट के अंदर है। इसके अलावा काफी जो स्टूडेंट्स हैं कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स के अंदर एडमिशन लेते हैं जिनका की इंस्टीट्यूट प्राइवेट होता है और फर्दर उनका पब्लिक इंस्टीट्यूट्स के साथ टाई अप होता है या फिर पाथवे प्रोग्राम होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो रूल है एप्लीकेबल हुआ है, इसका उन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी इंपैक्ट नहीं है जिनका की फर्दर पाथवे पब्लिक इंस्टीट्यूट्स में होता है या फिर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट अपने खुद की बिल्डिंग में क्लासेस लगा रहे हैं। अगर आपने किसी भी इंस्टीट्यूट की पीजीडब्ल्यूपी एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो आप कैनेडियन इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर अपने कॉलेज का नाम डालकर ये चेक कर सकते हैं कि आपके कॉलेज के अंदर पीजीडब्ल्यूपी है या फिर नहीं है। तो किसी भी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है। मेनली 10 to 12 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनका कि 15 मई के बाद जो वर्क परमिट कैंसिल हुआ है, लेकिन इनके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका अब भी वर्क परमिट अवेलेबल है। मेनली जिन इंस्टीट्यूट्स का वर्क परमिट कैंसिल भी हुआ है उनके भी और कैंपसेस हैं। फॉर एग्जांपल शाइडन कॉलेज का सिर्फ एक सीसीटी कैंपस का ही वर्क परमिट कैंसिल हुआ है, लेकिन उसके अलावा उनके अराउंड 4 to 5 कैंपसेस हैं जो कि डेविस कैंपस है, मिसिसागा कैंपस है, ट्राफलगर कैंपस है, तो उनमें अब भी वर्क परमिट अवेलेबल है। इसी तरह ये चीज बाकी इंस्टीट्यूट्स पे भी एप्लीकेबल होती है जिनका भी जो पीजीडब्ल्यूपी है वो कैंसिल हुआ है, वो सिर्फ उनके उन कैंपसेस का कैंसिल हुआ है जो कैंपस किसी और कॉलेज की बिल्डिंग के अंदर लग रहे थे, लेकिन उनके मेन कैंपसेस में अब भी पीजीडब्ल्यूपी अवेलेबल है। तो आपको अफवाहों से बचना होगा। क्या रूल चेंज हुआ है आपको उस रूल के बारे में जानना होगा।
और अब भी आप कनाडा जाकर अपनी 2 ईयर की स्टडी कंप्लीट करके उसके बाद 3 इयर्स का वर्क परमिट ले सकते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कनाडा में स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं और किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपका किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वी विल डेफिनेटली आंसर यू। इसी तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।